जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। जैसा कि आज के युग में जब भी लोग किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वो लोग कंफ्यूज रहते हैं जिन लोगों को कोई नया बिजनेस लगाना होता है। तो सोचते हैं कि हम किस प्रकार का बिजनेस लगाएं कि जिससे हमको बड़ा फ़ायदा मिले और साथ साथ में जो है लोगों की सेवा भी होता रहे, क्योंकि व्यापारी ही देश के सबसे बड़े सेवक होते हैं। कभी भी कोई आपत्ति स्थिति आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो वो बढ़ चढ़ करके देशवासियों का यानी जनता का वो बहुत ज़बरदस्त सेवा करते हैं। तो इसलिए उनके मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि हम कौन सा ऐसा व्यापार लगाएं और जिस व्यापार से हमें दिन दूना रात चौगुना हम तरक्की करें और उसमें हमको बहुत ज़्यादा समस्याएं ना उठाना पड़े। तो सबसे पहला नंबर, जब भी किसी की कुंडली देखी जाती है तो कुंडली के अंदर सर्वप्रथम उनका बुध देखा जाता है कि उनका बुध कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है और किस स्वरूप में बैठा है। अगर बुध की युक्ति बढ़िया है या जिस घर में वो बैठा है और कैसे ग्रह के साथ बैठा है, अगर वो सोम ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो प्रायः क्या होता है कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घरों में से जहां बुध बैठा होता है, क्योंकि बुध वाणिज्य का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है, तो सर्वप्रथम बुध से विचार किया जाता है कि ये व्यक्ति किस चीज का व्यापार करेगा तो दुनिया में सक्सेस होगा व्यापार में अपने। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि जब भी लग्न में किसी के बुध बैठ जाए, अगर लग्न में बुध बैठ गया है तो सर्वप्रथम उनको कौन सा ऐसा व्यापार करना चाहिए कि जिस व्यापार के द्वारा उनको लाभ हो। उनको हमेशा ऐसे व्यापार करना चाहिए, इस तरीके का व्यापार करना चाहिए कि जैसे हमेशा उनको सौंदर्यता की प्रोडक्ट से संबंधित कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर उनसे आप कार्य करते हैं, ब्यूटी को लेकर के आप कार्य करना शुरू कर दें, वो ब्यूटी में खास तौर पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही नहीं आता कि जिसको हम सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं, बल्कि उसमें जो है और कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखते हैं। सर्वप्रथम क्या है कि जो लग्न का भाव है वो हमारा तन भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को उस व्यापार से जुड़ना चाहिए जो हमारा शरीर हो, जो हमारे शरीर में उपयोग आए। जैसे साबुन का है, शैम्पू का है, जैसे क्रीम पाउडर का है, सैलून का काम है, ये सब कई सारी जो चीज़ें हैं ये हमेशा जो है सौंदर्यता से संबंधित होता है, हमारे लग्न से संबंधित होता है। अगर हम अपने लग्न से संबंधित कार्य करेंगे तो बुध सदैव हमें जो है उस व्यापार में हमेशा तरक्की देगा। क्योंकि बुध जो होता है, सर्वप्रथम जो बुध ग्रह है वो हमारा वाणिज्य के साथ साथ में हमारी बुद्धि भी है और बुद्धि के साथ साथ में वो हमारा वाणी भी है, यानी हमारे बोलने की शैली भी है। तो इस कारण से हमको हमेशा व्यापार में जिस किसी का भी व्यापार करना है, कोई भी चीज़ का व्यापार करना है, तो हमको बुध कहाँ बैठा है इस चीज़ का विचार जरूर करना चाहिए। अगर हम बुध का विचार करके अगर हम किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो व्यापार अवश्य फलीभूत होगा। अगर हम बुध के अपोजिट हो करके अगर हम किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं तो शायद हो सकता है कि वहां हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप सदैव इस चीज का विचार करें कि हमारा बुध कहाँ बैठा है, हमारा बुध कहाँ बैठा है और वो हमको किस व्यापार की तरफ ले जाना चाहता है, हम उस व्यापार को करें। और अगर हम अपना दिमाग उस व्यापार पे लगा देंगे तो हमको कभी भी जीवन में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।